शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य की उन्नति के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। श्रवण, मनन, निदिध्यासन। श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम, ये 3 तत्व हैं। और इन 3 तत्वों का जो मनुष्य, जो साधक अनुसरण करता है, उसकी आध्यात्मिक गति बहुत तेज हो जाती है, वह मुक्त हो जाता है। तो पहला क्या है? श्रवणम। श्रवण, श्रवण माने सुनना। अब क्या सुनना? क्योंकि भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, न सुनना चाहने पर भी लोग सुनाते हैं। इसलिए उनको अवॉइड करके, उनसे बचना और परम पुरुष का कीर्तन सुनना, उनका सत्संग करना, उनकी चर्चा सुनना। ज्यादा से ज्यादा कीर्तन सुनना, जहां सत्संग हो रहा है, परम पुरुष की चर्चा हो रही है, परमात्मा की चर्चा हो रही है, वहां उनकी चर्चा सुनना। यही हुआ श्रवणम। श्रवण, अच्छी बातें सुनना। आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, साधु की संगत में रहेंगे, तभी ज्यादा परम पुरुष का श्रवण हो पाएगा, सत्संग हो पाएगा, ज्यादा कीर्तन हो पाएगा। अकेले हैं, साधु की संगत नहीं है, ऐसी अवस्था में हैं, तब भी जब मन बना लिए हैं कि हमें अधिक से अधिक श्रवण करना है, परम पुरुष का कीर्तन, परम पुरुष की चर्चा, तो अधिक से अधिक वही श्रवण करना है। अब भौतिक जगत में बहुत सारी चर्चाएं होंगी, अलग अलग तरीके से लोग नकारात्मक बातें भी बोलेंगे। अब कान खुला हुआ है तो सुन ही लेंगे। उस अवस्था में क्या करेंगे? उस अवस्था में गुरु मंत्र लेकर के गुरु को समर्पित कर देंगे। तो वह जो गलत श्रवण हुआ है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो आपने सुना और गुरु को समर्पित कर दिया गुरु मंत्र के साथ। तो आप उस श्रवण से मुक्त हो गए। उस श्रवण से बच गए। इस तरह हम श्रवण का साधक अपने जीवन में श्रवणम का उपयोग करेंगे, श्रवणम का पालन करेंगे। उसके बाद आता है मननम। मनन, चिंतन करना। अब मन तो हमेशा चिंतन करता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है, शांत तो नहीं बैठ सकता है, क्योंकि बहुत चंचल है। कितना चंचल है? एक बार रामकृष्ण परमहंस से पूछा गया मन की अवस्था, तो उन्होंने कहा कि देखो, मन तो बंदर है, बंदर कितना चंचल होता है, उसके बाद पागल है। एक तो बंदर, उसके बाद पागल, और इतना ही नहीं, उसके बाद उसे मदिरा पिला दिया गया। बंदर ही कितना चंचल होता है, उसके बाद बंदर में पागल, पागल बंदर, उसके बाद मदिरा पिया हुआ बंदर। सोचिए कितना चंचल होगा, क्या कर देगा, कोई भरोसा नहीं। एक साधारण बंदर का ही कोई भरोसा नहीं होता है।
अब मनुष्य जब पागल हो जाता है तो सोचिए कितना खुराफात करता है। तो बंदर ऐसे ही चंचल होता है। उसके बाद उसे मदिरा पिला दिया गया और पागल है। उतना ही नहीं, 10 बिच्छू से लगातार डंक मार रहे हैं। अब सोचिए उस बंदर की क्या अवस्था होगी। यही अवस्था है हमारे मन की। इतना चंचल मन है, एक अंधी शक्ति है। अब इस चंचल मन को हमें नियंत्रित करके सही दिशा देना है। तो वह कैसे होगा? मंत्र से, इष्ट मंत्र से। इष्ट मंत्र से जो हमारा मन इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखी है, बहुत तेजी से बाहर भाग रहा है, उसे प्रत्याहार करके वापिस ला करके उसे अंतर्मुखी बनाना इष्ट मंत्र के सहारे। तो मननम माने अपना इष्ट मंत्र हम चलाएंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। जीभ को राजाधिराज योग की साधना में इष्ट मंत्र सांस के सहारे चलाया जाता है, सांस प्रश्वास। तो जीभ को ऊपर की ओर मोड़ लेंगे, तलवे से सटा लेंगे, जितना अंदर जा सके जीभ मोड़ करके ऊपर तलवे से सटा लेंगे। और उसके बाद सांस अंदर ले जा रहे हैं मंत्र के सहारे, मंत्र का एक पार्ट। फिर सांस धीरे धीरे बाहर ला रहे हैं, मंत्र का एक पार्ट। विद आइडिएशन, भाव सहित, मंत्र का जो अर्थ है उसके भाव सहित। कोई भी काम कर रहे हैं भौतिक जगत का, सांस हमेशा चलती है। इष्ट मंत्र के साथ सांस चलाएं। कोई भी सांस हमारी बगैर इष्ट मंत्र के ना चले, ऐसा प्रयास हो। जब ऐसा निरंतर प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे, शांत मन से चिंतन करेंगे, देखेंगे कि हमारा मंत्र अपने आप चल रहा है, बिना जप किए हुए जप रहा है। रात में सोए इष्ट मंत्र चला करके सुबह देखेंगे मंत्र अपने आप चल रहा है। इसको कहते हैं अजपा जप समाधि या धर्म मेघ समाधि। बिना जप के किए हुए जप हो रहा है। अजपा जप सिद्धि या अजपा जप समाधि या धर्म मेध समाधि इसको कहते हैं, इस अवस्था को। तो ये मननम से होता है। तो जब इस तरह से मननम करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे शिव परम पुरुष के बारे में, इष्ट मंत्र चलाते हुए भौतिक कार्य भी करेंगे, क्योंकि भौतिक कार्य भी करने हैं, भौतिक कार्य छोड़ नहीं देना है। भौतिक कार्य करते करते अपना इष्ट मंत्र चलाएंगे। इष्ट मंत्र का प्रयोग करेंगे, गुरु मंत्र का प्रयोग करेंगे। कोई भी नकारात्मक चिंतन मन में आ गया, गुरु मंत्र लेकर के गुरु को समर्पित कर देंगे। कुछ गलत चीज सुन लिए, श्रवणम में श्रवण कर लिए, इस गुरु मंत्र लेकर गुरु को समर्पित कर दिए। तौ दव्यं जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पये। तो यह हुआ श्रवण और मनन। उसके बाद है निदिध्यासन। निदिध्यासन मतलब निरंतर ध्यान की अवस्था में रहना। जब श्रवण अच्छा होगा अच्छी तरह से
और उसके बाद मनन अच्छी तरीके से होगा, तब होगा निदिध्यासन। यह तीसरी स्टेज है, हायर स्टेज है। निरंतर ध्यान की अवस्था में रहेंगे। ध्यान का अर्थ है उसमें भाव होता है, साधक भाव लेता है कि परम पुरुष, क्योंकि साधक परम पुरुष अनंत हैं, उनका ध्यान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मन सीमित है। यह क्षुद्र मन अनंत का ध्यान कैसे कर सकता है? तो निदिध्यासन में भाव लेना है, इस भाव में रहना है। निदिध्यासन का अर्थ है इस तरह से ध्यान में रहना है कि परम पुरुष हमें देख रहे हैं। मैं ध्यान का प्रयास कर रहा हूं, परम पुरुष मुझे देख रहे हैं, गुरु मुझे देख रहे हैं, एक शक्ति मुझे देख रही है, अनंत शक्ति मुझे देख रही है। मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, परम पुरुष मुझे देख रहे हैं। उनकी दो आंखें हमें हमेशा देख रही हैं। यह हुआ निदिध्यासन, हमेशा ध्यान की अवस्था में रहना। श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ये 3 चरण हैं। और हर साधक को इसका प्रैक्टिस करना है, इसका प्रयास करना है, हर रोज अपनी दिनचर्या में। और जब निरंतर अभ्यास करेंगे तो निरंतर अभ्यास से या श्रवण, मनन और निदिध्यासन में हम अभ्यस्त हो जाते हैं। और यही साधक का जीवन का उद्देश्य है।